दोस्तों, ये कपास जो है ये ठिबक सिंचन पर लगाई हुई कपास है। दोस्तों देखिए, ये जो कपास है तो ये ठिबक सिंचन पर लगाई हुई है दोस्तों कपास। तो ये कपास लगभग अभी हो चुकी है 20 दिन की हो चुकी है दोस्तों ये। तो हमने ये कपास को जो नली से मटेरियल दिया है पहला, तो आप कीजिए, ऐसा कीजिए दोस्तों, जो अगर आपको कपास का अच्छा एवरेज चाहिए दोस्तों, तो नली से ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड में जो माइक्रोन्यूट्रन आता है दोस्तों, मिक्सचर माइक्रोन्यूट्रन जो आता है, कई कंपनी का है दोस्तों, अलग अलग कंपनी के माइक्रोन्यूट्रन है। तो ह्यूमिक एसिड आप 1 एकड़ के लिए दोस्तों लगभग 1 kg लीजिए दोस्तों, 1 किलोग्राम के हिसाब से 1 एकड़ को ह्यूमिक एसिड। और उसमें जो मिक्सचर फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रन जो आता है दोस्तों, तो आप ले सकते हैं उसमें, अगर सादे वाला लेंगे आप तो लगभग 1.5 से या 2 किलो तक आप लीजिए दोस्तों पहले बार छोड़ने के लिए। अगर आप जो चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रन अगर लेंगे आप तो आधा किलो लगभग 500 ग्राम में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो उसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि लगभग जो आप ह्यूमिक एसिड अगर छोड़ेंगे, अच्छी कंपनी का लेना दोस्तों, जो भी लेंगे आप, माइक्रोन लेंगे या ह्यूमिक एसिड लेंगे तो अच्छी कंपनी का देख कर लेना दोस्तों। मैं आपको कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जो भी मार्केट में चलने वाली कंपनियां हैं तो उसका आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों। तो उसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर ह्यूमिक एसिड छोड़ेंगे तो आपकी जो रूट रहेंगी नीचे से ये अच्छी रहेंगी दोस्तों। और माइक्रोन्यूट्रन का जो बेनिफिट है दोस्तों, तो आप माइक्रोन्यूट्रन से जो पेड़ के लिए क्वालिटी ज़बरदस्त आएंगी दोस्तों। और ये मैं आपको जो ठिबक सिंचन पर लोगों ने जिन जिन शेतकरी लोगों ने किया है, जो किसान भाइयों ने जो नली पर ही कपास लगाई है, उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों ये कि आप ये छोड़ के देखना, इसका रिज़ल्ट दोस्तों ज़बरदस्त आता है। ये देखिए, हमने अभी इसको 2 दिन हुआ छोड़ के, तो इसकी क्वालिटी बदल गई दोस्तों। और जो माइक्रोन्यूट्रन का जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा होता है दोस्तों, तो ये होता है कि जो अपना जो पौधा रहता है दोस्तों, उसको थोड़ी मजबूती आती है और उसको बढ़ने में भी अच्छा मदद हो जाती है दोस्तों। और क्वालिटी गिलिटी सब उसमें आता है दोस्तों माइक्रोन्यूट्रन से। ये आप छोड़ के देखिए दोस्तों, तो आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा दोस्तों, लगभग ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके। और अगर आपने ये छोड़ दिया है या पहला जो बेसल डोज आप कपास को डाल रहे हैं, तो कौन सा लेना है, क्या लेना है, वो भी मैं बता दूँ दोस्तों आपको। तो पहला डोज देखिए दोस्तों, DAP डाई अमोनियम सल्फेट जो आता है, DAP 1846 करके, तो आप 1 एकड़ के लिए 1 बैग ले सकते हैं उसमें दोस्तों। उसमें आप ले सकते हैं माइक्रोन्यूट्रन जो आता है 10 किलो वाली बैग जो आती है दोस्तों, उसमें 1 एकड़ के लिए 1 बैग आप लीजिए, कौन सी भी अच्छी कंपनी की, जो खाद में मिलाकर डालने वाला माइक्रोन्यूट्रन जो अलग आता है दोस्तों, आप वो लीजिए दोस्तों। उसमें सब कंटेंट आते हैं, बोरान, आयरन, जो सब माइक्रोन्यूट्रन आता है वो सब आते हैं उसमें दोस्तों, वो आप लीजिए। और DAP और वो 10 किलो वाली बैग जो आती है वो लीजिए। और आपको उसमें अगर लेना है तो आप मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों उसमें, DAP में। अमोनियम तो उसमें आ जाता है, आप 1 एकड़ के लिए वो भी 1 थैली लीजिएगा दोस्तों, 25 किलो की आती है। तो उसके भी अगर आप ये डोज पहला डालेंगे कपास को, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको दोस्तों मिल जाएंगे उस बेसल डोज के दोस्तों। ये 2 काम करने हैं आपको, एक तो नीचे से नली से छोड़ना है, और ये डोज मैंने जो आपको बताया DAP डाई अमोनियम सल्फेट, और जो 10 किलो वाला जो माइक्रोन्यूट्रन की बैग आती है, जो स्पेशल वो मिक्सचर खत में डालते हैं दोस्तों, वो लीजिएगा 1। और उसमें अगर आपने
मैग्नीशियम ले लिया दोस्तों तो वो ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। ये आप पहले डोज में डाल दीजिए दोस्तों। ये दोनों काम कीजिए, आपके कपास को जो आप नली से जितना भी छोड़ेंगे दोस्तों तो उसके रिज़ल्ट बहुत भारी आते हैं। जो हम ऐसा डालते हैं, डालने से ज़्यादा जो हम नली से जो फर्टिलाइज़र जो भी करते हैं उसके रिज़ल्ट दोस्तों बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि वो हम जब छोड़ते हैं कि नहीं तो वो तुरंत लग जाता है दोस्तों। 2-3 दिन में वो पूरा पेड़ ले लीजिए दोस्तों, ले लेता है। और जो हम ये डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा 20-22-25 दिन तक, 1 महीने तक लेता है दोस्तों। ये जो हम डोज डालते हैं तो जो कपास रहती है दोस्तों, ये क्रॉप जो है कपास का, ये कम दिन का क्रॉप है दोस्तों। अभी जो सब वैरायटी जो निकली है ये लगभग 125 या 130 दिन में दोस्तों अपना कपास देना चालू कर देती है दोस्तों। तो लगभग 5 महीने तक, 150 दिन तक, 150 या 160 दिन तक ये कपास जो है दोस्तों 130-35 दिन में चालू हो जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा 160-170 दिन तक तुम्हारी कपास पूरी खाली हो जाती है दोस्तों, 1-1.5 महीने में ही। ये जो क्रॉप है ये कम दिन का क्रॉप है दोस्तों। इसको आप जितना नीचे से नली से फर्टिलाइज़र करोगे वो अच्छा है। बेसल डोज भी जितने जल्दी आप 2 महीने के अंदर दोस्तों उसको जितना देना है उतना लगभग दीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो 2.5-3 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने तक दीजिएगा दोस्तों। सब किसानों की कंडीशन अलग अलग रहती है दोस्तों। तो आप ये जो क्रॉप है कम दिनों का है, इसलिए उसकी मेहनत जो है ये हमको लगभग 10-12 दिन 15 दिन की कपास हो गई कि तुरंत चालू करना है दोस्तों हमको। तो आप इतना काम कीजिए दोस्तों। नीचे से पहला जो नली से जो हमको छोड़ना है ये दीजिएगा, और दूसरा मैंने बेसल डोज बताया वो दीजिएगा। और अगर आपको कपास 20-22 दिन की अगर हो चुकी है तो आप ऊपर से एक स्प्रे भी करना है दोस्तों। आपको स्प्रे में क्या लेना है ये भी मैं बताता दोस्तों आपको। स्प्रे में आपको लेना है इमिडाक्लोप्राइड दोस्तों, जो कॉम्पिडोर के नाम से आता है, और अलग अलग कंपनी भी का भी होगा दोस्तों। ये बाहर का आता है दोस्तों इमिडाक्लोप्राइड। तो ये लेना है आपको। इसकी मात्रा लगभग आपको 20 लीटर पानी के लिए 8 से 10 ml लेना है दोस्तों। और उसमें लगभग 100 ml 3-19-19-19 ये जो खाद रहता है दोस्तों, इसका प्रयोग करना है आपको 100 ml दोस्तों 20 लीटर के पंप के लिए। और उसमें एक जो लिक्विड वाला माइक्रोटन आता है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमको लेना है लगभग 70 से 75 ml लेना है दोस्तों। ये 20 लीटर के लिए ही है। अगर ये 3 काम हम लगभग कपास 20-22 दिन की होंगी तब तक अगर आप ये कर सकते हैं दोस्तों 3 काम, तो आपको कपास ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है दोस्तों। आगे मैं आगे के स्प्रे भी आपको बताऊंगा दोस्तों। और ये पहला बेसल डोज बताया मैंने आपको, तो आगे का दूसरा बेसल डोज या सादा डोज कौन सा देना है या स्प्रे कौन सा करना है दोस्तों, और 2 नंबर की हमको नीचे से क्या छोड़ना है तो ये भी बताऊंगा दोस्तों। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको ऐसे नए नए जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों हर क्रॉप के, तो वो डालता जाऊंगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।